गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक जो 6 सिद्धांत समझाए गए और ये कहा गया अगर इन 6 के 6 को एक साथ जीवन में मिला लें या जीवन में धारण कर लें तो ये नुस्खा बन जाएगा। अब ये कैसे बने, बात आती है अब ये कैसे बने। पहला था जीवन का निर्धारण, पहला था जीवन का निर्धारण। और जीवन का निर्धारण करने के लिए एक बात परम आवश्यक है, मैं क्या हूं। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे मैं क्या हूं तो हम पराई सेवा करते रहेंगे। पराई सेवा बोला है मैंने, पराई सेवा करते रहेंगे। मैं का पोषण तभी होगा जब हम अपने आप को जान लें। छोटे रूप में कहना चाहूंगा, मैं तो मैं हूं। शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रियां मेरी हैं, संसार मेरा है, पर मैं वो नहीं हूं, मेरे हैं वो। इससे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब तक वो पृथकता, जब तक वो पृथकता मेरे अंदर नहीं आएगी, जब तक मैं मेरे से अलग अपने आप को नहीं करूंगा, तब तक मेरे को ही मैं समझता रहूंगा। जो मैं नहीं हूं उसी को मैं समझता रहूंगा। और इस पृथकता को लाने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सरल एक ही सिद्धांत है, इस गंदगी को अगर अपने ऊपर से छुटाना है योगेश बहुत अच्छी बात लिख दी, बहुत अच्छी बात लिख दी। पुष्पा दुबे ने गुरु गीता में एक बात समझाई है और वो ये समझाई है, बगैर पढ़े लिखे को काला अक्षर भैंस बराबर। यानी कि उसे कुछ समझ नहीं आता, उसको कुछ समझ नहीं आता। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको समझ आता है? देखिए क्या बात कह रहा हूं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको समझ आता है? क्या वो आता है?
अगर आप ये कहेंगे कि आता है, तो मैं कहूंगा शरीर और उससे संबंधित जितने कार्य हैं वो तो आपको समझ आएंगे। अर्थात जो लोभ मोह भोग विलास से संबंधित ज्ञान है वो तो आपको समझ आएगा, पर आत्मज्ञान आपको समझ नहीं आएगा। और वो समझ तभी आएगा जब पृथकता होगी। और इस पृथकता को लाने के लिए या तत्व बोध के लिए पिछले दिनों मैंने सब समझाया है। लाडली बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसको और गहरे में जाओ, इसको और गहरे तक लेकर के जाओ, जहां से ज्ञान का गुण का स्रोत प्रकट होता है और सब चीज का मूल आधार मैं हूं, मैं। इसलिए जब तक आप मैं को नहीं जानेंगे तब तक मेरे को मैं कहते रहेंगे। अगर हमें कोई फंसा करके रख रहा है तो यही ज्ञान हमें फंसा करके रख रहा है। योगेश बेटा, इसमें एक बात कह रहा हूं, छोटे से बच्चे की तरह जब तुम नादान हो जाओ, जरा ईमानदारी से तो देखना, जितने बड़े हुए उतने चालाक, जितने बड़े हुए उतने चालाक। और ये चालाकी कहां है? जितना ज्ञान हुआ, जितना ज्ञान हुआ उतनी ही चालाकी बढ़ी। तो जरा सोचो, ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप था उसने उस स्वरूप को कुरूप बना दिया। ज्ञान का वास्तविक स्रोत जो अभी ललिता लिख रही थी, जब तक वो स्वरूप हमारा नहीं जगेगा तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं उसको कैसे पूरा करेंगे जब उसका ज्ञान ही हमको नहीं है। खाना पीना सोना, बच्चे पालना, बस यहीं तक हम सीमित हैं, इन्हीं कुछ कर्मों तक हम सीमित हैं। तुम्हारी मां को मैं सुबेरे समझा रहा था और अब तुम्हें भी समझाता हूं। अगर उस मासूमियत को लाना चाहते हैं अगर उस पृथकता को अपने अंदर पैदा करना है तो उसके लिए गायत्री मंत्र ही आपको स्वावलंबी बनाएगा। अब कैसे बनाएगा? बात आती है, स्वावलंबी तो बनाएगा पर कैसे बनाएगा? जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं
मैं पहले एक बात समझाना, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। पुष्पा ने भी वो बताई होगी, गुरु गीता में ही आती है। एक गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, लाहड़ी महाशय। उनके एक शिष्य थे प्रणवानंद, उनके एक शिष्य थे। वो रेलवे में क्लर्क थे। और अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित थे। 8 घंटे की नौकरी वो अपने क्लर्क थे तो क्लर्क की किया करते थे, और वो 8 घंटे ध्यान किया करते थे। बहुत समय तक लगे रहे, कुछ नहीं मिला। बहुत समय तक लगे रहे, कुछ नहीं मिला। जैसे हम तुम करते हैं ऐसी वो भी करते रहे। कर रहे हैं जब, आ रही हैं उधर उधर के ख्याल। शाबाश शकुंतला, अब यही बता रहा हूं। शकुंतला बोल, अगर तेरे सामने कोरा थान ला करके रख दिया जाए, बोल शकुंतला, नया थान बिल्कुल सामने ला करके रख दिया जाए, तो उसको देख करके मन में क्या आएगा? मन में क्या आएगा? एक मां है, अपनी ममता को लगाना जरा साथ में, प्यारी सी ममता को लगाना। तुम्हारे सामने 1 दर्जन केले रख दिए जाएं या कोई और चीज रख दी जाए, जैसे मैंने कहा थान रख दिया जाए, तो मां अपने ब्लाउज पेटीकोट नहीं सिलेगी। क्या करेगी? ये सिला जाए, इसका बनाया जाए, उसका बनाया जाए, सबके कपड़े बना दूंगी। केले लाए जाएं तो उसका अपना भाव नहीं जगेगा कि मुझे खा जाऊं इसे सारे को, फ्री में मिल गए। वो कहेगी पूरे घर को बांट दूं, सब खुश हो जाएं, सब तृप्त हो जाएं। अब जरा बताना तो, अगर आप अपने गुरु के सामने अबोध, निश्चल जाकर के गुरु के सामने चले जाएं, समर्पित हो जाएं अपने गुरु को, उसके लिए चरणों का ध्यान किया जाए, तो गुरु भी अपने शिष्य को देख करके, जिस तरह से मां बाप अपने बच्चे को कुछ कुछ बनाने के सपने देखते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपने शिष्य को बनाने के लिए सपने देखता है। परमानंद ने एक दिन अपने गुरु के सामने जाकर के कहा, प्रभु, मैं 8 घंटे तक जप करता हूं, ध्यान करता हूं, आपके चरणों का ध्यान करता हूं, परंतु मैं उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सका।
गुरु उस पर हंसे, लाहिड़ी जी उस पर हंसे और हंस करके उसको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद के कारण ऐसा ध्यान उनके चरणों में लगा कि जितनी चालाकी, धोखा, सब कुछ एकदम गौण होता हुआ चला गया। अब तो उसका ज्ञान जगने लगा, अंतर ज्ञान जगने लगा, अंतर ज्ञान जगने लगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, वो शिव तत्व जो हमें कुछ से कुछ बनाना चाहता है, पर हम नहीं बनना चाहते। एक माँ बाप अपने बच्चे को कुछ से कुछ बनाना चाहते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पद को दिलाना चाहते हैं, पर बच्चा ही नहीं लेना चाहता, तो वो माँ बाप क्या कर लेंगे। ऐसे ही शिष्य को भी कोरा होना पड़ेगा, कोरा कोरा, अपनी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो बनेगा वो जो उसकी इच्छा है। अपनी कोई इच्छा नहीं। तो बनाने वाला उसको वो ही बनाएगा जो उसे अच्छा लगेगा। गुरु स्तर का आदमी जो शिव का साक्षात स्वरूप है, वो अपने संतान को क्या बनाएगा। जब एक सामान्य शरीर रूपी माँ बाप अपने बच्चे को बुरा ज्ञान नहीं देते, बुरी बात नहीं सिखाते, तो शिव स्तर का गुरु तत्व क्या उसको निकृष्ट तत्व दे सकता है? गंभीरता से समझिए इस बात को। अगर मुझे इसको ढूंढना है, मैं क्या हूं, तो बुद्धि में आए हुए, ज्ञान में आए हुए लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईमानदारी से देखो, वो हमें खींच करके ले जाते हैं और अपने विचारों से, कौन से लोभ के विचार, मोह के विचार, काम के विचार, उनसे हमें प्रभावित करते हैं। तो जो गुरु बनाना चाहता है वो हम कैसे बन पाएंगे? बाहर से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, गायत्री माता का नाम ले रहे हैं, पर गायत्री हमारा क्या कर लेगी अगर हमारा समर्पण गायत्री के प्रति नहीं है? वो मां है, मातृभाव है, जगत जननी है, आदि शक्ति है। सारी दुनिया का सृजन करने वाली है, तो हमें कैसे बिगाड़ देगी वो? यही मैं कहना चाहता हूं, निश्चल भाव जब तक हमारा नहीं जगेगा, हमें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा और हम नहीं पहचान पाएंगे मैं क्या हूं।
पृथकता बहुत जरूरी है। पृथकता बहुत जरूरी है। मैं पूछ रहा हूं, जब एक बात कही गई है शरीर मेरा है और मैं शरीर से निकल गया, तो शरीर फिर कुछ नहीं है, लाश है, जलाने योग्य, दबाने योग्य है, किसी काम की नहीं है। तो इसमें जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? बोलो भाई, इस शरीर में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तुम्हारी मां कह रही है मैं, तुम्हारी मां कह रही है मैं काम कर रही हूं, परंतु मुझ में चालाकी, धोखा, झूठ, पाखंड, ये सब चीजें हैं। बेटा स्वदेश, एक बात बताओ, मैं काम कर रहा हूं और मैं भगवान हूं। भगवान को तो हम घुसने ही नहीं देते। बेटी, भगवान को तो हम घुसने ही नहीं देते। जो ये बच्चे लिख रहे हैं आत्मा, अयम आत्मा, ये जो लिख रहे हैं ईश्वर लिख रहे हैं, पर ईमानदारी से बताओ, जब तक झूठ, धोखा, चालाकी होगा, हम तो कह रहे एक थैली नोट दे दे। जब गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आ रही है एक थैली नोट दे दे, भगवान देना चाहता है अपने आप को, आत्मा को, तुम्हें दर्शन कराना चाहता है, हम एक थैली नोट मांग रहे हैं, तो बताओ क्या मिलेगा? नोट तकदीर में है नहीं और भगवान को हम लेना नहीं चाह रहे। नहीं बेटा, ईश्वर शक्ति काम नहीं कर रही है। अभी तो वो शक्ति काम कर रही है जो मेरे विचार पे काम कर रही है। शकुंतला, ईश्वर काम नहीं कर रहा है, इसमें मैं काम कर रहा हूं और मेरे ऊपर जो काम कर रहा है वो लोभ, मोह, काम, क्रोध कर रहा है। अगर मैं इनसे विरक्त हो जाऊं, लोभ, मोह, काम, क्रोध से विरक्त हो जाऊं, तब आप जो लिख रहे हैं ये बात सही है। परमात्मा ही आत्मा है, अंतर लघु और विराट का है। हमें लघु से विराट की तरफ जाना है, पर जाएंगे तो तब जब अपने लघु स्वरूप को ही पहचानेंगे। जब हमारी जानकारी अपने लघु स्वरूप की हो जाएगी, तभी तो अपने गुणों का विस्तार करेंगे। और ये संसार इतना बड़ा हमें इसलिए ही मिला है। अब ललिता बता बेटा, मैंने कहा पहला सूत्र जो था 6 सूत्रों में, वो था मैं जीवन लक्ष्य का निर्धारण, जीवन लक्ष्य का निर्धारण क्या हो गया? सब बड़े प्यार से बताओ, क्या जीवन लक्ष्य का निर्धारण हो गया?
लाडली बेटी दीपा, जो तू लिख रही है, जरा महसूस कर इस बात को। मैंने कल कहा था गपशप करना बहुत आता है, तनाव लेना बहुत आता है। हम रिमोट, जैसे रिमोट से किसी चीज को चलाया जाता है, हमें जरा सी कोई टेंशन देता है और हम चलना शुरू कर देते हैं। धैर्य भी इसी में आया था। हमें अपने आप को उस स्तर तक लेकर के जाना है। हमें अपने आप को इस संसार से पृथक करना है। इस संसार से अपने आप को पृथक करना है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, नहीं करेंगे तो लक्ष्य कैसे निकालोगे? बेटा, लक्ष्य अभ्यास से नहीं आएगा। अभ्यास तो इसलिए करना है कि ये जो दोष दुर्गुण है, इनको हम हटाएं। एक बात बताऊं बेटा, गुरुदेव का साहित्य आप पढ़ते हैं, जब आत्मभाव आपका जागृत होगा, याद रखना, गुरुदेव ने लिखा है, जिस अवस्था में लिखा है, जब तक आप उस अवस्था में नहीं जाएंगे, यानी कि गुरुदेव की और मेरी अवस्था जब तक बराबर की नहीं होगी, तब तक उन्होंने क्या लिखा है वो समझ नहीं आएगा। उसको हम पढ़ेंगे तो अपने ज्ञान के अनुसार पढ़ेंगे और अपने ज्ञान से अभिपूरित करके उसे अपने अनुसार ढाल लेंगे। बेटी, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर जरा विचार करो। मैं कभी शाबाशी नहीं दूंगा। आगे बढ़ाना है तो, नहीं तो गिरना शुरू हो जाओगे। आगे बढ़ो, हर बार यही कहूंगा, और आगे बढ़ो, क्योंकि ऋषियों ने यही कहा है, ये संसार बहुत विस्तार है, इसकी तली कोई आज तक पा नहीं पाया है। हाँ दीपा, अगर 6 लाख बिंदुओं का नुस्खा जो बताया है, अगर उसको तुमने अपना लिया तो वो आपको वहीं तक लेकर के जाएंगे। वो सबसे सरल तरीका है। अब ये कहा जाए 6 बिंदु मैंने समझाए, जब एक एक को समझा रहा था तो मैं एक एक बिंदु पर कई कई दिन तक लगातार बोलता रहा। पर दिक्कत कहां आती है बेटा, जब प्रैक्टिकल जीवन आता है तो उसकी दृढ़ता के सामने आत्मीयता फेल हो जाती है। प्रलोभन ज्यादा काम करता है। हाँ योगेश, यही मैंने कहा है, इसका बहुत विस्तार है और उतना ही विस्तार तुम्हारा भी है। अपने विस्तार में अवरोध पैदा ना किया जाए, आगे और आगे और आगे बढ़ता जाए। इसके लिए तो पीठ थपथपाऊंगा कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, परंतु जब तक आपका स्वरूप अंदर से निकल करके वो नहीं आएगा, वहां शरीर से नहीं जाया जा सकता।
विचार से जाया जा सकता है, पर विचार ऊंचे उठने वाले नहीं है, नीचे की तरफ जाने वाले हैं। लक्ष्य तो ऊंचा है। स्वार्थ का बंधन है। हम स्वार्थ की सीमाओं को तोड़ नहीं पाते। हम स्वार्थ की सीमाओं को तोड़ नहीं पाते। तो स्वार्थ के बंधन को ढीला करना पड़ेगा। हमको मासूम बनना पड़ेगा। ये दो विरोधी तत्व हैं। इन दोनों में से हमें एक को चुनना होगा। जी शकुंतला, ये भी 6 बिंदुओं में से दूसरा बिंदु है, धैर्य। देखिए कैसे एक साथ जुड़े हैं। ये जो एक लाइन लिखी है तुमने, इस एक लाइन में 6 के 6 तत्व भरे पड़े हैं। बस क्रिया को मजबूत बनाना है। देख बेटा कैसी अच्छी बात दीपा लिख रही है। फिर कहां करेंगे ये काम? जब शरीर ही नहीं है तो काम कहां करेंगे? प्रणवानंद को भी जब गुरु का आशीर्वाद मिला तो 8 घंटे तक वो गुरु के चरणों की सेवा में ही लगा रहा। और यहां एक बात और कह रहा हूं, गुरु के चरणों की सेवा का मतलब ये नहीं होता आप गुरु के पैर दबाते रहे। गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ है जिस रास्ते पर, जिस बुद्धि को मान करके, जिस स्तर को अपना करके आप चले, हम भी आपका अनुसरण करेंगे। आपके बताए गए रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो इस जिंदगी में भोग की सामग्रियों को इकट्ठा करते हुए रह जाएंगे। सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देंगे और पाप करते जाएंगे। तात्कालिक सुख हमारी इंद्रियों को जाता है। तात्कालिक सुख हमारी इंद्रियों को जाता है, परंतु अभ्यास से जब आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो वो आत्मा को जाता है। समय पूरा हो रहा है। इसी बात को मैं क्या हूं कल फिर बताऊंगा। हमें निखार करके ले करके आना है कि हमें क्या करना है, उसको निखार करके ले करके आना है, बिल्कुल स्पष्ट करना है। तभी तो हम उस पर चल पाएंगे। 1 सेकंड भी पाप को ना दिया जाए, बुराई को ना दिया जाए। आपकी हर क्रिया के अंदर 6 के 6 बिंदु आएंगे। अभी शकुंतला ने लिखा है इस एक वाक्य में ही 6 के 6 गुण हैं। आप नाप करके देख लेना। गंभीरता के साथ अपने जीवन को जिएंगे
समापन की तरफ चलेंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कोशिश करना अपने आप से जो नुस्खा आपको दिया है मुंह में डाल करके पानी पी करके जिस तरह से अंदर उतार लेते हैं, ऐसे ही तुम्हें कर्म करके उसे जीवन में उतारना है। आज की बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, कल फिर समझाएंगे।